हर जगह उन्होंने अलग अलग तबके पे एक वार जैसा शुरू कर दिया। ये जरूर बात है कि जो हुकूमत की जो एक आइडियोलॉजी है, जो हुकूमत दिल्ली में राज कर रही है, वो एक पार्टी नहीं है, वो एक सोच विचारधारा है जो गैर संवैधानिक है। वो जरूर ये मानती है कि मुसलमान हमारे पहले दुश्मन हैं, मगर अगर हमारे मुसलमान भाई बहन समझे कि सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन है तो आप ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों के ऊपर भी इसी तरह पूरी तरह हुकूमत की तरफ से अत्याचार चालू हो गए हैं और चल रहे हैं 10-15 सालों से। अगर हमें संविधान बचाना है, अगर हमें दस्तूर को संभालना है, तो हमें पहले ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम अकेले ये जंग जीत सकते हैं क्या? और अगर ये अकेले नहीं जीत सकते, जो बात और व्यक्ता कहते तो है मगर कोई एक्शन प्लान सामने नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आदिवासी के संघर्ष, कामगारों के संघर्ष, दलितों के संघर्ष के साथ साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और संवैधानिक वसूलों के बारे में हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या है ये दस्तूर के वसूल जो कहता है कि समाज में भी बराबरी हो, न सिर्फ सरकार के सामने वाली बराबरी हो मगर परिवार के अंदर भी बराबरी हो और बोलने की और व्यक्ति की आज़ादी भी हो। अगर हमारे समाज के बीच में कोई लोग ऐसी बात कहते हैं जिसे हमें नाइतफाक की है, तो क्या हमें बर्दाश्त करने की ताकत है या नहीं? अगर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो आप में भी, माफ कीजिए, संवैधानिक वसूल नहीं कर सकते। कभी कभी तकलीफ की बात लोग कह सकते हैं, जो पता नहीं मजहब को तकलीफ पहुंचा सकती, भावनाओं को तकलीफ पहुंचा सकती, बहुत सारी चीजों को तकलीफ पहुंचा सकती। हालांकि मेरा मानना है कि अगर मजहब कोई महान है तो कोई उसे कोई आज कोई नहीं लगा सकता, और हमारी भावनाओं को तकलीफ बहुत जल्दी लग जाती है और आजाद बोलने पर हम खुद रोक डाल देते हैं। अगर हम खुद ये रोक डाल देंगे तो माफ कीजिए, हम ये जंग नहीं लड़ पाएंगे। आज अगर हम बटे हुए हैं ये संघर्ष में, तो इसीलिए हम संघर्ष में बटे हुए हैं कि बराबरी की लड़ाई हम समाज के अंदर नहीं ले जा पा रहे। दोस्तों, अगर संविधान और दस्तूर की बात है और ये मैं सुझाव के मन से रखना चाहती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि हर पुलिस स्टेशन का हर आईओ, जिले का हर एसपी और जिले का हर डीएम वही दस्तूर का पालने को निर्भर करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप गांव-गांव में और शहर-शहर में छोटी-छोटी कमेटियां बनाएंगे। उनको नाम आप अमन कमेटी दीजिए, मोहल्ला कमेटी दीजिए, नागरिकता की कमेटी दीजिए, नाम कोई भी हो सकता है, मगर वो कमेटियों में सिर्फ मुसलमान न हो और सिर्फ मुसलमान मर्द न हो। हमारी बहनों का पार्टिसिपेशन ये जंग और संघर्ष में बहुत जरूरी है। जब अत्याचार होते हैं और पुलिस का दस्तक आता है रात के 12-1 बजे, तो माँ, बहन और बेटियां भी बहुत सारे अत्याचारों से गुजरती हैं। और एक ऐसे मजमे में मैं वो सपना देखती हूँ कि ऐसे मजमे में एक दिन 50% से ज्यादा हमारी महिला बहन बैठी रहेंगी। जिस दिन वो होगा, तब तक उस दिन हम ये संघर्ष जीतने के लायक हो जाएंगे। हमारे अंदर संवैधानिक शिक्षण की जरूरी है। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे इलाके में संविधान को लेकर ट्रेनिंग सेंटर्स हो, मोहल्ला कमेटी चले, जहां जहां जन जंगल जमीन घर की लड़ी जा रही है, चाहे वो आदिवासी बहन भाई लड़ रहे हो, गरीब लड़ रहे हो, कामगार लड़ रहे हो, उसमें हम जुड़े। और अगर मुसलमान कौम उसमें जुड़ती है तो संवैधानिक वसूल मजबूत बनाने का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ मजहब और धर्म पे हम ये जंग नहीं लड़ सकते। अगर हम दस्तूर और संविधान में वाकई मानते हैं तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखना या हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाना गैर संवैधानिक है। इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखना या दिखाना वो भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा दस्तूर
कॉम्पोजिट सिटीजनशिप पे बना है, जिसमें हर तबका, हर इंसान, हर औरत, हर गरीब का यहाँ पे स्थान है। तो भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है और खिलाफ ही रहेगा, चाहे हुकूमत को कुछ भी सोचे, कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया।